दिस इज समथिंग विच मेक इंडियन आर्मी वेरी यूनिक, यू नो। एक आदमी ये सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर से हाथ निकालता है, इसलिए हमें धर्म समझ में नहीं आता, हमें कर्म समझ में आता है। सर ऑपरेशन बताओ, गोली यहाँ से निकली, वहां से, अरे कहीं से भी निकली हो, चाहे थ्रू एंड थ्रू निकली हो। व्हाई यू ब्लडी ऑलवेज टॉक अबाउट लाइफ, अपना डेथ। You can cheat your parents, you can cheat your boyfriend, girlfriend. The only person you cannot cheat in your life is you. एक बार बोल दिया तो एक बार में समझ में आनी चाहिए। एक उठा लिया था तेरे कहने में, तूने दोबारा जिद करी, वो भी रख दिया, वहीं पड़ा कर इसको। बंदे लो हर बोले से मुझे सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ हर जो इंसान है सब में खाई है, वो भरता हुआ जा रहा है, और मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी ओवरकम कर देंगे। सर आप यहाँ बहुत दूर से आए हैं, तो आपने यहाँ आकर क्या 3 चीजें सीखी हैं? लव यू मामा सर, लव यू मोहल्ले की वो छत और मेरे खिड़कों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार। तो वैसा एक सपना है जिसमें मुझे सिखा रहे हैं ऐसे ही रूम में। मैं नहीं देखा था मैंने रूम कैसा दिखता है, बिल्कुल सेम ऐसा रूम था, और सर इसी खिड़की के पास थे, और मुझे बोल रहे हैं कि इसको क्रिस सामने से उठा, सामने से उठा। और फिर जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये वही रूम है जो मैंने सपने में देखा था। सबसे ख़ास है मम्मा सर। मम्मा सर का थोड़ा नज़रिया हमें अंदर से महसूस होता है, उनमें सही में उनको बाहर भैरव बाबा बोला जाता है। ये अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं, इसका जो दिल है वो खुश नहीं रहता है। जब वो इतनी मुस्कुराती है, दूसरों को खुश रखती है ना, तो उसी के ऊपर थोड़ा लिखा है हमने कहानी। वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती है। कर्नल राजीव भारवान और उनकी अनोखी एकेडमी, जो डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हैं, इसका दिलचस्प अब मोड़ आने वाला है। दरअसल मैं उस क्लासरूम पर जा रहा हूं और वहां पर आपको दिखा रहा हूं कि उनके क्लासरूम में क्या खास है, और उनको बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर कौन सी ऐसी जान फूंकते हैं, क्या करते हैं। आपने अभी तक उनके बहुत सारा चीज़ अभी आपने देखी है, कैसे लेक्चर देते हैं, कैसे क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स क्या सोच के आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, आप देखिए। ये सोल्जर अनप्लग एजुकेशन, पूरा इनको ग्राउंड फ्लोर, बैरक 1, बैरक 2, बैरक 3, जिस तरह फ्लोर वाइज ये सारे कैंपस के नाम, यहाँ पर मेस फूड, ये सारी यहाँ पर इन्होंने लिख रखे हैं। यहाँ की दीवार कर्नल राजीव भारवान की बहुत सारी स्टोरी और उनकी शौर्यगाथा सुनाती है। इसके साथ ही वो तमाम स्टूडेंट्स की बातें भी सुनाएंगे जो यहाँ पर आते हैं हर साल, और उनसे क्या कुछ सीख के जाते हैं। कहाँ कहाँ से देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आते हैं, बहुत सारी इधर लड़कियाँ जो बड़ी संख्या पे आती हैं, उनसे भी जानेंगे उनका ये सफ़र जर्नी कैसी रही भारवान सर के साथ में, जो कि यहाँ पर लगातार आज उनका इस बैच का 9वां या 10वां दिन है। 21 दिन के पूरे बैच में अब तक इन्होंने क्या सीखा, क्या क्या, क्योंकि कल से लेकर आज तक हमने उनकी कुछ क्लासें, कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखी हैं, कुछ पनिशमेंट्स भी देखे हैं। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करना एक सबसे बड़ी पनिशमेंट है। आर्मी के जैसे रूल, जिस तरह हिंदुस्तान की सेना के बारे में एक बार कहा जाता है कि दुनिया की सबसे डिसिप्लिन अगर आर्मी है तो वो भारत की फ़ौज है। चाहे वो जंग का मैदान हो या कहीं किसी का रेस्क्यू ऑपरेशन हो, हर जगह भारत की सेना गर्व से सीना चौड़े करके वहाँ पर अपना फ़र्ज निभाती है। अब हम स्टूडेंट्स से यहाँ पर बातचीत करेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के बीच में ही। भारवान सर ने, मम्मा सर जिनको हम लोग सब लोग कहते हैं, प्यार से उनको नाम दिए जाते हैं, और उनके और भी बहुत सारे नाम सामने लिखे होंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? हिमांशी। हिमांशी, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं आप। भारवान सर के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्यू लाइन्स आपको बताना, आप किस तरह उसको, अपनी इस जर्नी को कैसे पता चला आपको, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगी? सर फर्स्ट मेरे को सर की रील्स जो है उनसे पता चला, उनके बारे में, उनके थॉट्स, और दे रियली इम्पैक्ट मी।
और जो उनके थॉट्स थे वो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करे और रिलेट करे मेरे से। सो मैंने उनके बारे में और सर्च करा तो मुझे इन कोर्स के बारे में पता चला। फिर मैंने सर को कॉल करा, मेरे को लगा नहीं था सर मेरे को डायरेक्ट मेरे सर से बात करने को मिलेगा। फिर मैंने जब कॉल करा था तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उनका सुना सर कि सर बात कर रहे हैं, मेरा तो जय हिंद गुड मॉर्निंग सब रुक गया था। देन फिर मैंने उन्हें बताया मेरे को कोर्स में ज्वाइन करना है, तब मैंने ज्वाइन करा था इसे। आप किस फील्ड में जाना चाहती हैं? मेरे को एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में जाना चाहती हैं। एयरफोर्स में मतलब कैसे, क्या बचपन से आपका सेना में ही कोई फैमिली के लोग रहे हैं, वो फील्ड से आती हैं आप? नहीं, फर्स्ट मेरे फादर जो हैं वो जब वो स्टार्ट करी थी उन्होंने जॉब, तो फिर आर्मी के अराउंड ही थी उनका पूरा इन्वायरमेंट आर्मी से ही था। सो फिर उन्होंने हमें बचपन से ही कभी स्काउट एंड गाइड, फिर एनसीसी, फिर इसके लिए हमें आगे बढ़ाया कि इन सब चीज़ों में आप आगे बढ़ो। देन इधर से ही हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हमें आर्मी में जाना चाहिए, एयरफोर्स में जाना चाहिए। सो फादर के थ्रू हमें वो किस में जाना चाहिए, उन्होंने बोला कि आर्मी जो डिफेंस है वो एक रॉयल लाइफ है। सो तब वहीं से हमें लगा कि हाँ हमें ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन एक यूनिफॉर्म में एक रॉयल, एक अलग लुक एक वो आता है, लेकिन एक दूसरा साइड भी है उसमें कि आपको किस तरह कभी कभी ऑपरेशन होते हैं देश के अंदर, आपको उनकी सुरक्षा भी करनी है, सुरक्षा करनी। कहीं देश भर में हम देखते हैं, इसी साल हमने देखा कि बहुत जगह फ्लड आया और उसमें इंडियन आर्मी ने नहीं होगा तो कम से कम हज़ारों लोगों की जान, अपने सिविलियंस की जान बचाई। तो इस पार्ट के बारे में आपने सोचा, एक दूसरी तरफ वाली जो जर्नी है इसके बारे में कभी आपने डिस्कस किया कि कैसी लाइफ होती है, कैसी सोल्जर्स का एक अपना पूरा जीवन होता है, वो देश के नाम। पार्ट, यू मीन हार्ड पार्ट? सो मेरी अम्मा की एक लाइन है कि उनको ना एक पैर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, तो वो हमेशा वॉक पे जाती हैं। तो मैं बोलती हूँ आप क्यों जाती हो, तो अम्मा बोलती है दर्द वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। सो फिर इसी तरह जो हार्ड पार्ट है वो साथ में एक आएगा ही आएगा। तो फिर वही मेन चीज़ है मेरे लिए, ठीक है। तो फिर हार्ड पार्ट अपना काम करेगा, जो मुझे एंजॉय करना है, जो मुझे करना है वो मैं अपने जर्नी में करूँगी डिफेंस की। अभी 9-10 दिन में, अभी तो आपको 10 दिन और यहाँ पर रुकना है, लेकिन अभी तक आपने क्या कुछ था जो जब आप दिल्ली से यहाँ पर आए थे और अब तक क्या चेंजेस आपने खुद पर देखे? खुद पर फर्स्ट मैंने खुद पे ये करा कि भरोसा करना सीखा कि हाँ अगर गलती हो जाती है ठीक है, मैं मर नहीं जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर सकती हूँ अपने कोई भी चीज़ को। और बार बार कोशिश करना कि ये एक बार। और प्लस जो मेरे यहाँ पे दोस्त बने उन्होंने कि ठीक है लेक्चरेट का प्रैक्टिस करना, तो फिर उन्होंने वो भी सिखाया कि यहाँ पे तुमने गलत करा, तुम्हारे थॉट्स अच्छे हैं। तो मेरे को एक इन्वायरमेंट मिला कि हाँ कि अगर तुम गलती कर रहे हो तो वो सही हो सकती है। और सर की जो बातें हैं कि करना ही करना है, यू हैव नो अदर चॉइस। सो वो सब चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू। आपका नाम क्या है? लोकाक्षी नैन। लोकाक्षी, आप कहाँ से आई हैं? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर राजस्थान से। यहाँ पर भारवान सर की सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है आपको? ही इज़ रॉ एंड ब्रूटल एंड एकदम ऑनेस्ट। कहते तो मम्मा सर है। मम्मा सर इसलिए कहते हैं क्योंकि ही टेक्स केयर ऑफ़ द चिल्ड्रन, और उनकी खुद की प्रॉब्लम भी होती है बट स्टिल वो अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के दूसरों के प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड उनको रिजॉल्व करते हैं। क्लास के बीच में हमें लेसन्स भी देते हैं, चाहे वो एसएसबी रिलेटेड हो, नॉन एसएसबी हो या लाइफ रिलेटेड हो, एंड वो अपनी स्टोरीज के थ्रू हमें हमारी ही प्रॉब्लम्स का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोल्यूशन भी दे देते हैं। इसलिए गुस्सा आती है उनको? हाँ, अगर हम सही से काम नहीं करें तो। डिसिप्लिन अगर बिगाड़ा तो? बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा फिर पनिश आपको ही करेंगे। जैसे कि आज ही हुआ कि कुछ बच्चे लेट हो गए थे तो हमारी पीटी, हमारी मेडिटेशन कैंसिल हो गई, तो हम डायरेक्ट हमारी सीधी लेक्चर स्टार्ट हुआ यहाँ पे। फिर उन्होंने हमें बताया कि आपने ये चीज़ गलत करी, सो आपको नेक्स्ट टाइम बेटर करना है। और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया आज? जी नहीं। इसी चक्कर से? इसी चक्कर में, क्योंकि उनका ये है कि नथिंग इज़ फ्री, आप यू हैव टू अर्न एवरीथिंग। तो फॉर हिम आज जो हमने किया वो गलत था, तो ही स्किप्ड द ब्रेकफास्ट। अच्छा, क्या भविष्य में आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? एयरफोर्स ज्वाइन करना है। एयरफोर्स? मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में एयरफोर्स क्यों, वाई? सर मेरा लाइक 11-12 से ही एम था कि मेरे को एविएशन साइड में ही जाना है।
तो बाय पेरेंट्स उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन गो फॉर द पायलट, एविएशन से और भी बेटर है, आप पायलट में जाओ। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कौन सा लेना है, कमर्शियल पायलट में जाना है या आपको उसमें जाना है आर्मी में। तो आई डिसाइडेड दिस। मैं कहा लेकिन मुझे जहाँ तक शायद लगता है कि एयरफोर्स में अगर पायलट, फाइटर जेट पायलट वो 0.5 या 6% टोटल एयरफोर्स का रहते हैं, तो बहुत मतलब एक कम उसमें चांसेस होते हैं, लेकिन बाकी जगह यूनिट्स में और भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर तो कभी कोई आइडियल रही आपकी ऐसी एयरफोर्स की पायलट? हम आजकल बहुत सुनते हैं, कभी ऐसा कभी किसी के बारे में अपनी बायोग्राफी पढ़ी हो, कभी फिल्मों में, या कभी आपने देखा होगी। हाँ, ऐसा होता ना कि जैसे हम लोग मीडिया के फील्ड में थे, जैसे लगता था ये एंकर्स जो दिखते हैं, हाँ इनके जैसा या ऐसा करना है, तो ऐसा कभी कुछ रहा आपका? सर आपने मूवी तो देखी होगी कुंदन सक्सेना। मैं सुनना चाहता था यही जी, तो वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है आपका। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम गुरशीन नोगी है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। जी, क्या करना चाहती हैं? मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। आर्म फोर्सेस कोई भी? जी, कोई भी। हाँ, एनडीए? नहीं, CDS थ्रू और एफकेट थ्रू। अच्छा जी। तो यहाँ पर आप आई हैं, क्या चीज़ को लगता था कि यहाँ पर आप ग्रीव कर सकती हैं? क्या आपको अपने लगता था कि भरवान सर की इस एकेडमी में आके वो चीज़ दूर हो सकती है जो प्रॉब्लम आपको थी, कि यहाँ बूस्टअप होने को आपको अच्छा लगेगा यहाँ का एटमॉस्फेयर? मुझे पता था कि यहाँ आके मैं शायद अपने बहुत अच्छे वर्जन से मिलूँगी, इस वजह से मैंने चूज़ किया कि जो जो मेरे में कमियां हैं वो डेफिनेटली सर बिल्कुल दूर करेंगे और कुछ नया ही सिखा कर भेजेंगे। इस वजह से यहाँ पे आए थे। क्या क्या डिफरेंट था यहाँ पर जब आप मतलब ऑब्वियस मुझे लगता है, कैसे पता चला था भरवान सर के बारे में? सर हमने भी मतलब सोशल मीडिया से देखा था उनके बारे में और उनकी कुछ शॉर्ट्स देखे थे, रील्स देखे थे, तो उससे हम कनेक्ट कर पाए कि इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे थे पर वो बहुत दिल से सिखाते थे सबको, तो वो ज़्यादा हमको मोटिवेट किया कि मतलब कोई है जो हमारी प्रॉब्लम समझ के उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकता है, तो उस चीज़ ने हमको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया आने के लिए। आपका नाम क्या है? जी, नेत्रा। आप कहाँ से आई हैं? मैं बैंगलोर से आई हूँ। बैंगलोर से आई हैं? जी। क्या करना चाहती हैं? मैं कला द्वारा इस दुनिया में जितने भी सच है उन्हें बाहर लाना चाहती हूँ। आर्ट के द्वारा, कला से? हाँ। पेंटिंग बनाती हैं आप? कला में सिर्फ पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, थिएटर ये सब नहीं होता है। बेसिक चीज़ जैसे यहाँ पे हम ट्रैकिंग करते हैं वो सब इंक्लूड होती है। आप जो कुछ छोटा मोटा लिखते हो या जो आप अभी अभिषेक सर आए थे यहाँ पे, है ना, तो वो साइकिल में बैठ के कहाँ कहाँ नहीं जाते एक मैसेज को लोगों तक पहुँचाने के लिए, तो वो एक अपने आप में कला है। आप जो कर रहे हैं वो एक कला है, हम ये जो कर रहे हैं वो एक कला है। तो मैं पेंटिंग पर्सनली नहीं करती, पर हाँ पेंटिंग के द्वारा भी इतनी कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं। एक छोटी सी चीज़, एक ही पेंटिंग के द्वारा हम लोग 100 सच निकाल सकते हैं जो ऐसे उलझी हुई रहती हूँ, हम सब मतलब हमारे आंखों के सामने क्लियर हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ मेरे को करनी है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसे स्पीचलेस होती हैं, शब्द नहीं होते, लेकिन वो कहानी की पूरी नरेट कर देती हैं। ऐसा तो अभी तक का आपका सफ़र स्कूलिंग बेंगलोर में हुआ सारा? नहीं, मैं अभी मुंबई में थी जहाँ मैं पैदा मतलब सब हुआ है। फिर मैं दिल्ली में गुड़गांव में थी। अभी 2 महीने पहले ही मैं हिंदी कहाँ से सीखी आपने? बहुत प्यारी हिंदी बोलती हैं। थैंक यू। स्कूल से ही, माँ बाप भी थे। अच्छा। फिर मेरे दादाजी जो हैं, जैसे साउथ में आप बेंगलोर और मुंबई, उसको तो मेरे को सिर्फ 2 महीने हुए हैं साउथ को। अच्छा, और मुंबई में भी बिकॉज क्योंकि वहाँ पे भी इतने सारे लोग आते हैं, बैंगलोर में भी बहुत सारे लोग आते हैं नॉर्थ से, तो फिर वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी या कन्नड़ा ही बोली जाती है। तो हाँ, हिंदी बोली जाती है, मैंने वहीं से थोड़ी बहुत सीख ही ली है। ड्रीम क्या है आगे कुछ करने का? ड्रीम मेरा अभी तो है यहाँ से निकल के मेरी जो बुक है उसको पब्लिश करने का। आप बुक लिखी है? जी। क्या क्या बुक है, थीम है क्या, अगर आप कुछ ओपन कर सके तो? जी, यही कुछ सच है जो एक इंसान के अंदर दबे रहते हैं, है ना, जब वो अपने आप को पूरा बंद कर लेता है ना, वो सबके सामने मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, किसी को लगता ही नहीं है कि इसकी ज़िंदगी में भी कुछ हुआ होगा ऐसा कि ये अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका जो दिल है वो खुश नहीं रहता है जब वो इतनी मुस्कुराती है, दूसरों को खुश रखती है ना, तो उसी के ऊपर थोड़ा लिखा है हमने कहानी। एक लाइन सुनाएंगे, एक शब्द, कुछ भी जो उसके आपको सब? वो तो पूरी बुक ही खराब कर देगी। पूरी बुक खराब कर दे मतलब पहले से रिवील नहीं, आइडिया नहीं देना चाहते हो? नहीं। गुड ब्लेसिंग है। आप जल्दी से बुक पब्लिश करो और मुझे भी बताना, तो एक अपने साइन किए हुए एक बुक मुझे भी। श्योर। आपका नाम क्या है? श्रद्धा घरगावकर। श्रद्धा, आप कहाँ से हैं? पुणे, महाराष्ट्र।
पुणे महाराष्ट्र। या। अच्छा, तो यहाँ पर आने से पहले आपने सोचा क्या था, मतलब थिंकिंग क्या थी कि मैं, अब आपका सिलेक्शन हो गया, भारवान सर के यहाँ आप जा रहे हैं, फर्स्ट थिंकिंग क्या क्लिक की आपके दिमाग में? बढ़िया, वहाँ जाके मज़ा आएगा। मतलब पूरा जो हम लोग हर रोज़ का हमारा जो रूटीन होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो तोड़ के यहाँ पे पूरा अलग एनवायरनमेंट एंजॉय करना या फिर एक अलग सीखना, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके। तो वो एक्सपीरियंस करना मेजर था। वो एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ से पीटी से लेकर रात के सोने जाने के लिए पूरा जो जर्नी होता है, पूरा दिन भर का रूटीन बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, मतलब घर पे जैसे रहते थे आमतौर पर हम लोग बहुत फ़ोन एडिक्टेड, Correct. टेलीविज़न एडिक्टेड सब। अब चूंकि वहाँ पर, यहाँ पर आपका हर घंटे का एक प्लान है कि आपको इस टाइम क्लास करनी है, फिर पीटी है, ऐसे मोबाइल से कितना दूर हुए आप वहाँ से यहाँ पर आने के बाद? मोबाइल पे बस घर पे बात करना इतना ही बच गया है, बाकी कुछ नहीं होता है मोबाइल बाकी पे। टाइम ही नहीं मिलता। बाकी टाइम नहीं मिलता और मन भी नहीं करता है कि हम जाए मोबाइल पे कुछ देख लेना या कुछ। जैसे पुणे में आप रहती होंगी तो वहाँ पर जहाँ भी आपका घर होगा तो शॉप होंगी, मॉल्स होंगे, सब कुछ है। यहाँ तो आगे ना पीछे, आगे तो रोड ही बंद है, पीछे जाओ तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आपको पहले कुछ मतलब 1-2 दिन 3 दिन एडजस्ट करने में टाइम में कुछ दिक्कत नहीं हुई? नहीं, यहाँ का एनवायरनमेंट ही, जब आप गेट के अंदर आते हो तो पूरा वाइब चेंज होता है। कुछ भी नहीं लगता है यहाँ पे कि यहाँ कुछ मिसिंग है, कुछ है। जो है पूर्ण है। सर ने लिखा है ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है यहाँ पे। हाँ, यहाँ की हर दीवार कुछ ना कुछ बोलती है। यहाँ की, मैं शुरुआत से कहता हूँ कि यहाँ पर आप कैमरे का फोकस कहीं भी रहे, आप अगर गौर करेंगे तो आपको दिखेगा कोई ना कोई कोटेशन, कुछ लिखा हुआ, कुछ बना हुआ, कोई चित्र, कोई पेंटिंग। भारवान सर के कुछ वो प्रशस्ति पत्र यहाँ पर हैं, वो भी वहाँ पर दिखेंगे। और जगह जगह आप ये देखिए, ये सब स्टूडेंट्स के जो बैच 31, उनके सबके नाम, किसी ने कुछ अपना प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम सारी, और सॉल्यूशन भी है। ये प्रॉब्लम्स लेके थे, हमें क्लास के दौरान और अपने वार्तालाप के थ्रू हमें बताते रहते हैं। तो ये मतलब जब आए थे तभी मतलब लिखा जाता है कि बात दूसरे तीसरे दिन बोला कि आप अपनी समस्याओं को इस तरह से लिख दीजिए। तो अब तो ये हाफ सो और कम हो गई होंगी। इसलिए लिखा है एक तरीके से कि जब कैंप शुरू होता है तब हम अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखें, और जब 21 दिन खत्म हो जाएंगे तब हम उन प्रॉब्लम्स को फिर से पढ़े और रियलाइज करें कि कितनी उनमें से सुलझ चुकी हैं। इसलिए लिखी गई है। आपका मैम नाम क्या है? मेरा नाम कोमपल है। आप कहाँ से आई? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आई जी। यहाँ पर सर के बारे में मतलब क्या चीज़ था जो आपको यहाँ पर आके लगा कि नहीं यार, ये प्लेस जो मैं आई बेस्ट प्लेस था? कितनी मोटिवेशन, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर? देखिए, मेरी जो जर्नी है सर के साथ, वो एक बहुत ही विचित्र कहूँ या एक अलग नोट पे शुरू हुई। मैं अपने सबसे डाउन में थी और कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में आ रही थी जो बहुत ही गलत थी, अब लगता है, पर उस समय ये था कि हताशा इतनी थी कि शायद मैं वो गलत काम करती। परंतु मैंने सर की एक ही चीज़ को पकड़ा कि उन्होंने जब मुझे बोला कि आप मेरी बेटी हैं तो आप इस तरह से गिव अप नहीं कर सकती है। ये सिर्फ फ़ोन पे बात हुई? जी, सिर्फ मेरी उनसे फ़ोन पे वार्तालाप हुई और उस बात को ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 20 दिन और अब के ये जो 1 हफ्ता है, इतना ही समय हुआ है। और उनके साथ अपनापन ऐसे है कि आज वो क्लास में मुझे सिर्फ देख भर लेते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इतना गहरा है एक उनके साथ बॉन्ड और एक रिश्ता है। अगर मैं समझूं तो लाइफ के एक ऐसे फेज में उनसे आपका मिलना हुआ जब आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब तो, लेकिन अब आप पूरी तरह से बेहतर महसूस, बेहतर अच्छा लगता है? पूरी तरह से कहना सही नहीं होगा, ये एक जर्नी है और वो चली रही है और शायद इस 21 दिन के बाद भी वो चलेगी। लेकिन मुझे इतना अपने ऊपर विश्वास उन्होंने दिया कि तुम जैसे हो ठीक हो। दुनिया एक तरफ है, तुम एक तरफ हो। अगर तुम्हारी दुनिया में तुम हो, जो कि वो बोलते हैं यूनिवर्स इज YOUNIVERSE, कि तुम ही तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी सृष्टि, तुम्हारा ब्रह्मांड हो, तो वो समझ में अब आने लगा है। मैं भी सर से वैसे कनेक्ट रील्स, पॉडकास्ट, इन्हीं सब के थ्रू हुई थी बाकी सब की तरह, बट 6 महीने का समय गुजरा, उनसे कनेक्ट करना नहीं हो पाया। जब हुआ तो वो ऐसा हुआ कि अब लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है।
लेकिन उससे भी आप रील्स वगैरह उनको पॉडकास्ट उनके सुन के आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये जी एक पॉजिटिव कई बार समझ में नहीं आता था, बहुत कंफ्यूजन होता था कि एक व्यक्ति ये कह रहा है, दूसरी तरफ दुनिया में दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उसके विपरीत कह रहा है, तो सच मानो किसे? एक वो कंफ्यूजन, उन्होंने मुझे ये बोला था कि तू घर आ जा। उनका मेरे लिए यही शब्द था कि ये तेरा घर है, अगर तुझे वहाँ घर नहीं दिख रहा तो यहाँ आने के लिए मौका कमा, घर आ जा। और आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये वाकई में घर है। ये कोई एकेडमी नहीं है, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे कोई टीचर अपने लेसन्स इम्पार्ट कर रहा है। वो ज़िंदगी जीते हैं और वो ज़िंदगी जीना ही सिखा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। आपका नाम क्या है? नमस्ते सर, तनया। तनया कहाँ से हैं आप? अमरावती महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। जी। तो क्या करती हैं मेरी एजुकेशन आपने? मैं CA फाइनल कर रही हूँ अभी। अच्छा जी। तो यहाँ पर 21 दिन के लिए आप इस बैच में आई हैं। जी। क्या क्या अभी तक आपने हासिल किया है यहाँ से, भरवान सर से? जैसे सर हर कोई यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आया था कि हमें हमारे लाइफ में ये सारी चीज़ें सीखनी है, हमें इन चीज़ों पे क्लैरिटी चाहिए। तो वही सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं और इसी सब पे सर काम कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं और यही सब चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में सीख रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए लाइफ में। तो बेसिकली सर हमको लाइफ जीने का तरीका सिखा रहे हैं। कभी ऐसा लगा लाइफ में कि ये बड़ी टफेस्ट मोड़ है, यहाँ से आगे जाना बड़ा? जी मैं भी जैसे इन्होंने कहा ये डाउन फेज़ में थी, मैं भी सिमिलर फेज़ में ही थी लास्ट ईयर। तो तब मैंने सर को सोशल मीडिया के थ्रू सर का पॉडकास्ट वगैरह देखना स्टार्ट किया, तो तब वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आया कि यस वी कैन डू इट, हम लोग भी कर सकते हैं, हमें बस थोड़ा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है। दैट्स हाउ आई केम आउट ऑफ माई डार्कनेस, लाइक सर वॉज लाइक रे ऑफ होप। सो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ सर के साथ में। फिर सर की बातें जैसे उन्होंने सजेस्ट किया वैसे हमने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। दैट्स हाउ। अब आप बेटर फील करते हैं? या आई एम बेटर। अब पहले से मोर पॉजिटिव? या अगर आप कभी जीवन में उसी जैसा फेज आएगा तो आप क्या करेंगी? सर ने जो सिखाया है उसको याद करेंगे हमेशा, उनकी बातों को, जो उनके लेक्चर्स हैं वो याद आ जाएंगे तो एकदम। भाई मैं खुद ही बताऊंगी, जब मैं यहाँ पे आया था डॉक्यूमेंट्री के लिए जी, तो होता है कि अब आप जैसे, ये मेरे लिए इस तरह का एक पहला डॉक्यूमेंट्री और ग्राउंड रिपोर्ट्स, फ्लड सिचुएशन या कहीं ऐसे तो बहुत किया था। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से मिलना, उनके इंटरव्यूज़ करना, उनके पॉडकास्ट करना, वहाँ जाना यहाँ जाना, डिफरेंट लोग, तीनों जो अभी करंट में एयरफोर्स चीफ़ हैं, आर्मी चीफ़ हैं, नेवी चीफ़ है, तीनों से इंटरेक्शन हुआ सबसे। लेकिन यहाँ आने के बाद एक डिफरेंट चीज़ मैंने सीखी। मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और मैंने आज इवन अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोला, मैंने कहा यार जॉब एक पार्ट है मम्मी, लेकिन यहाँ से मैं बहुत कुछ लेसन लेके जा रहा हूँ। और बहुत सारे दोस्त मिले यहाँ पर, बड़े अच्छे लगते हैं, सबसे मिलता हूँ अर्ली मॉर्निंग। आज मैंने मम्मी को अपनी बताया कि मैं 4:30 बजे उठ गया सुबह, और ये कहती है मेरा जीवन धन हो गया। तो मतलब अपने आप मैं बहुत थका था। कल सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से हम नोएडा से चले, तो यहाँ तक आने में मुझे 3 साढ़े 3 बज गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हमको दिख रही थी, हमें शूट करना था, वो हमें मिस नहीं करना था। तो क्योंकि कैमरा एक ऐसा फ्रेंड होता है कि इसकी यारी जितनी अच्छी होती है उतनी ख़तरनाक भी होती है। इसकी निगाहों से जो छूट जाता है ना, वो पल हम नहीं ला सकते फिर। वो आप कुछ भी आप नरेट कर लो, मैं अगर कोई चीज़ एक स्टोरी नरेट करूँगा, लेकिन एक चीज़ है जो खुद हो रही है, तो उसमें ज़मीन आसमान का। तो रोहित हमारे साथी हैं, बहुत मेहनती हैं। इन्होंने कार में ऊपर चढ़ के नीचे करके पूरे रास्ते कैसे थे जहाँ तक हम लोग पहुँचे वो सब कवर किया। लेकिन सच में यहाँ पर आके जो आप लोगों से मिल रहा हूँ, जब बात कर रहा हूँ, ये भी एक मेरे काम का एक पार्ट है। बट मैं आप लोगों से बहुत कुछ लेके जाऊँगा, ये सब बातों से बहुत कुछ सीखने को, और सीखना ही हर ज़िंदगी में कोई भी वो है तो सीखना है, लर्न करना है हर दिन। और मैं आप लोगों से जितनी बातें कर रहा हूँ, लिटरली बहुत कुछ थोड़ा शायद। और हमारे एक सर थे, वो हमेशा कहते हैं ज़िंदगी में कभी भी तुम जो भी पढ़ोगे या जो भी करोगे, कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा फेज आएगा, वो काम आएगा, कभी वेस्ट नहीं जाएगा। कहीं लिख के ले लो, ये बात बिल्कुल सच है कि हमने जो चीज़ें ऐसे पढ़ी जो आउट ऑफ कोर्स थी, लेकिन वो भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कोई मोड़ आ गया कि वो चीज़ें काम में आ गई। तो मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो आपका नाम क्या है? जय हिंद सर।
ममता नाम है मेरा सर। आप कहाँ से आई हैं? हरियाणा से सर। हरियाणा से। हरियाणा में किस जिले से? जींद जिले से। जींद से? जी सर। मैं भी रहता हूँ वहाँ इलेक्शन में तो। ओके सर। हरियाणा इलेक्शन मैंने कवर किया था, जींद में मैं रुका था। कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ का? बहुत अच्छा है सर। एवरीवन इज़ वेरी लाइवली पर्सन। लड़कियां भी बहुत अच्छी है, लड़के भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे भाई की जैसे फील अच्छा, आती मैंने है। सुना है कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। नो सर, ऐसा नहीं है? नो सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं है ना? नहीं है सर, बिल्कुल ये भी। बोल रहे हैं कि परिवार में लड़ाइयाँ नहीं होती है। यहाँ परिवार, यहाँ हॉस्टल नहीं है। जी सर, ये हमारा हॉस्टल नहीं है, ये एक घर के जैसा बिल्कुल घर है। इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। सारी चीज़ें जैसे आप लोगों की जो रूटीन है, आप सब लोग अपने जैसे कपड़े कहाँ कैसे वॉश करने हैं, वे प्रेस करने हैं, ये सब आप लोग खुद से करते हैं यहाँ पे सिखाया जाता है, या ये आपकी लाइफ में मतलब मेरे कहने का मतलब कि एजुकेशन एक अलग पार्ट है। यस सर, लाइफ का एक डिसिप्लिन जो यहाँ पर किस तरह से आपने सीखा पहले दिन से अब तक, क्या क्या चीज़ सीखी? सर मेरी रूटीन ऐसी थी कि मैं बहुत लेट उठती थी, पर यहाँ पे आके मैं बहुत जल्दी उठना सीख गई। सबसे पहली चीज़ ये सीखी। लेट उठ नहीं रहा सर सर लेट तक पढ़ाई होती थी। अच्छा। तो इसीलिए लेट उठना होता क्या था। करना चाहती हैं? सर मैं आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए तैयार कर रही हूँ, पर आर्मी इज़ माई मेन फोकस। आर्मी में? जी सर। तो CDS के थ्रू? यस सर, CDS एंट्री। अच्छा, तो अभी तक कैसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं फिजिकल बाकी मेंटली हर तरीके से फिट हूँ? सर एक्चुअली मेंटली भी इतना वो नहीं रहा है, पीछे की मेरी जर्नी थोड़ी ठीक रही है। पेरेंट्स सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मेरे को। तो भैरवान सर के पास भेज दिया कि जा तू कर ले, वहाँ जा भैरवान सर के पास। बढ़िया रहा है सर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा Enjoy एक्सपीरियंस कर रहे रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीक्षा है। समीक्षा। मैं रूपनगर पंजाब से हूँ। अरे भाई, पंजाब से हैं आप? हाँ जी। फिर और बताइए, अभी इस समय पंजाब में तो बहुत इस साल फ्लड बहुत ज़्यादा आया था, तो उस रूपनगर में भी वो भी उस वहाँ पे तो मुझे लगता है कि सारे पंजाब में फ्लड था, लेकिन कुछ 13 या 15 ज़िले ऐसे थे जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लड आया था। तो आपका इधर इलाके में भी वो बाढ़ग्रस्त था? उधर था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। पानी का मतलब बहाव ज़्यादा नहीं था। अच्छा, पानी था आया हुआ। हाँ। जो नदी के पास वाले गांव थे उनमें आया था, वैसे ज़्यादा नहीं था। समीक्षा क्या करना चाहती हैं? मैं एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाँ भाई, मुझे नंबर आपको मिलना है एयरफोर्स के ज्वाइन करने वाले हो। अच्छा, किस तरह क्या क्या तैयारी है उसके लिए? उसके लिए मैंने अभी NDA का एग्ज़ाम दिया है और SSB की तैयारी करने यहाँ आई हूँ। अभी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अभी अच्छी चल रही है। क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। एक चीज़ तो ये 3 मिनट की स्पीच दे लेंगी फिर? अभी तो सर आज सिखाएंगे, वैसे दे दूंगी, बिल्कुल दे दूंगी। हाँ, क्योंकि आज मैं क्लास में था तो सर 3 मिनट बोलना सिखा रहे थे ये, और सच में देख रहा था कि मतलब हम कितना वो है, कभी कभी एकदम मुश्किल हो जाती है। हाँ, तो लेकिन अच्छा भी लगा कि सिर्फ 2 या 3 मिनट अंदर सर ने अपनी ट्रेनिंग दी और वापस उन्होंने गजब की परफॉर्मेंस की। दोनों मतलब प्राउड ऑफ यू। आपका नाम क्या है? मुझे आपका नाम पता है। मुझे आपका नाम पता है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। सर के साथ में आप बेटर फील करती हैं? My pleasure to meet sir. हाँ। Sir is like God for me. मेरी पहले बहुत बैड सिचुएशन थी, बहुत लेजीनेस, देर तक सोना, फूड ईटिंग ओवर, बिल्कुल रूटीन, बिल्कुल अलग सोचना माइंड, कभी कुछ सुसाइड, कभी नॉट वेल, ऑल थिंग रॉन्ग। फिर सर मैं सर ब्रॉडकास्ट के द्वारा सर से मिली, बहुत सर की वजह से मुझे इनर स्ट्रेंथ मेरी बोलनेस बढ़ी है। मुझे एक बात बताऊं मैं आपसे? हाँ। आप मुझे ऐसे शख्स यहाँ पर मिले हो, और मेरी जर्नी में जितने लोगों से मैं जिसके आगे माइक लगा देता था ना, अच्छा से अच्छा जो बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन होता था, जब माइक वो भी पसीने छोड़ देता था, कांपने लगता था। मैंने आपके ऊपर जब माइक लगाया ना, तो मैंने वो चेहरे पे आपके एक बार भी वो नहीं देखा कि आप नर्वस हुए हो। ये बदलाव है यहाँ के माहौल का, यहाँ की ताकत जो आपको मिली है। ये इस माइक के सामने बोलना, ये भी एक बहुत मैंने देखा है लोग, मैं इवन DU और कई कॉलेजों में गया, वहाँ पर
नहीं जाओ जाओ जाओ, ऐसे भक्ति ऐसे जाता तो रास्ते खाली हो जाते कि जैसे नहीं मैं कोई जानवर हूँ भीड़ में घुस रहा हूँ, तो अलग हो जाते, कोई नहीं बोलता। हरियाणा इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, हरियाणा में मैं गया तो वहाँ पे बड़े बूढ़े तो बोलते हैं, उधर तो बढ़िया वो आपको आराम से खाट में बैठाएंगे, लगा देंगे, आजा भाई बैठे। तो लेकिन वहाँ पर यूथ की आवाज़ तो वो कब बोलते हैं, नहीं ज़्यादा, हाँ भाई उनको मतलब नहीं, लेकिन आप बोले हेड्स ऑफ आपको, सच में माइंड ब्लोइंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिव्या राणा है। दिव्या राणा, आई एम फ्रॉम पंजाब, रोपड़। रोपड़ से आई हैं आप, जी। क्या करना चाहती हैं? आई वांट टू जॉइन आर्मी। यहाँ पे आर्मी क्यों, मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो मतलब एक ना एक बार तो हर बच्चे के मन में आता है ना कि एक बार तो आर्मी में जाना है। और छोटे बच्चे जो दिल में होता है कहीं ना कहीं पे, फिल्म वगैरह देख के, जो 26 जनवरी को परेड होती है, घर वालों के साथ छुट्टी वाले दिन वो देख के, और कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो कहीं पे स्टैचूज़ देख के, तो वो अलग लेवल की एक मोटिवेशन मिलती थी। और मेरे को याद है, मैंने 5th क्लास में हमारा एनुअल फंक्शन में एक डांस हुआ था, डांस परफॉर्मेंस थी, तो उसमें पेट्रियाटिक सॉन्ग पे डांस करना था, तो सब ने ऐसे सोल्जर्स वाले कपड़े पहने थे। तो उस टाइम पे वो मतलब वो असली वर्दी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो फीलिंग आई ना, हाँ वो फीलिंग मेरे को खींच रही है। मैं बहुत डाउन फेज़ में थी अपने, तो मैंने सर को 1 साल पहले कहीं देखा सुना था, एंड मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई गवर्नमेंट सर्विस समथिंग कुछ भी नहीं है, मतलब दूर दूर में भी नहीं है। और मुझे यूपीएससी के बारे में भी नहीं पता था कि क्या होता है। जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी तब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ होता है जिससे कलेक्टर वगैरह बनते हैं। तो वो मेरा एक पॉइंट था, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब मैंने सोचा कि इस पे पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। मैंने अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स रही लाइफ में, मतलब बहुत सारे इश्यूज़ रहे, तो मैंने कहीं ऐसे भूले भटके सर को पढ़ लिया कहीं। तो उसके बाद में मैंने सर्च किया सर को, तो वो एग्जैक्टली वो पॉइंट मुझे मिलते गए जहाँ मेरे अंदर जो खाई थी, मेरे अंदर जो गहरापन था, वो एक कंकड़ से, वो एक धूल से, चाहे पत्थर से, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जो उसको पाट रहा था। तो मैं बहुत कनेक्ट करने लग गई सर को। मैं मतलब जब मैं पढ़ रही होती थी, मुझे नहीं समझ आता था, तो मैं अपने ही से खुद को रिकॉर्ड करती थी और सर के नाम से बोलती थी कि सर आज मेरे साथ ऐसा हो गया, सर आज ऐसा। मतलब मैं इतना ज़्यादा सर से अटैच हो गई थी। सिर्फ मैंने उनको देखा था, कोई कांटेक्ट समथिंग कुछ भी नहीं। पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा है, हम वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये 6 महीने पहले प्लान किया था, बट वो धीरे धीरे हो करके अब मौका मिला तो मैं इस बैच में यहाँ आ गई। अच्छा फील कर रही हैं आप? बहुत। अब पॉजिटिव है पहले से? बहुत फ़र्क है। बहुत। और इस फ़र्क को 21 दिन के बाद भी हमेशा बरकरार रखना है। जी बिल्कुल, ये जर्नी रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब हम लोगों का थॉट, मतलब मैं यहाँ जितने हैं लड़के हैं लड़कियाँ सबसे कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि हम लोग ना एक डाउट लेके चले थे, जो सेल्फ डाउट था। तो सर ने बताया ये सेल्फ है ना, ये बहुत सही जगह पे इस्तेमाल करना होता है। सेल्फ हम लोग गलत जगह पे लगाए, जैसे सेल्फ डाउट हमने लगा दिया, तो उन्होंने हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में लगाना सिखाया कि एग्जैक्टली ये क्या होता है और हमको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कब हमको कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड होगा। मतलब वो ईंट बाय ईंट, जैसे घर बनता है ईंट बाय ईंट, सिर्फ घर जो बनता है वो ईंटों से नहीं बनता, सीमेंट लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो सर ने वो सिर्फ ईंट का काम नहीं किया है, सर ने वो थोड़ी जो छोटी मोटी ईंटें हैं, अरे सॉरी, जो हाँ वो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ वो मिला करके वो एक घोल बना करके हमारे अंदर ऐसा लगता है कि वो हमारे अंदर भरा जा रहा है। मैंने बताया ना, जो यहाँ हर जो इंसान है सब में खाई है, वो भरता हुआ जा रहा है, और मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी ओवरकम कर देंगे। आपको यूपीएससी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप मेहनत करिए और ईश्वर से ये प्रेयर है, जल्दी जल्दी आपको क्रैक करिए, और जब आप क्रैक कर लेंगे आपका नंबर ले जाएंगे तो इंटरव्यू जरूर दे दीजिएगा। आपका नाम? सर मेरा नाम आरजू है। थोड़ा सा तेज बोलेंगे। मेरा नाम आरजू है, मैं पंचकुला से हूँ। पंचकुला से हैं, क्या करना चाहती हूँ करियर में? सर मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ एंड आई रन माई ओन फर्म। या
तो आप वहाँ पे लोगों को जॉब भी दे देती हैं? सर अभी बेसिकली मेरा फ्रीलांसिंग में है एंड मेरा ऑफिस बन रहा है, तो जब ऑफिस बन जाएगा देन आई विल स्टार्ट हायरिंग। और यहाँ पर क्या आप सीखने के लिए, क्या समझने के लिए और क्या बनने के लिए भारवान सर के पास आई थी? सर ऐसा कोई मोटिव नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे वेट लॉस करना था और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी थी। जैसे अभी मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मुझे डर तो लग रहा है अभी भी, बट हाँ मैं बोल पा रही हूँ। किस बात का डर लगता है? मतलब मैं किसी से पूछ नहीं पाया, लेकिन आपसे चलो मुझे क्लिक है कि जब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो किस बात का एक होता है, अंदर क्या चलता रहता है, वो अंदर वो क्या है? जैसे कि लोग क्या सोचेंगे, दैट इज द पॉइंट। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है वहाँ पर। क्या कहेंगे लोग? ये 4 लोग ना, बहुत भाई साहब, जो जिंदा है उसी की निंदा है। उसी की निंदा है। एग्जैक्टली। आपका नाम? मेरा नाम दिया सिंह ओमटा है। आप इतना धीमा ही बोलते हैं कि अभी बोल? नहीं जोर से बोलती हूँ। मेरा नाम दिया सिंह ओमटा है और मैं शिमला से हूँ। शिमला से? हाँ हैं। जी। क्या करना चाहती हैं आप? मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन आर्म करना फोर्सेस चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आर्म फोर्सेस में मिलिट्री की मैं ज़्यादातर सुना है उत्तराखंड और हिमाचल से बहुत बड़ी संख्या में हर घर से हाँ जी। फौजी निकलते हैं। अब तो बेटियां भी बहुत बड़ी संख्या में फौज में निकल रही हैं। आपको लगता है कि उधर पे किस तरह से आप देश की सेवा करना, जज्बा, वो जुनून, ये सब कैसे, मतलब आपने परिवार में, फैमिली मेम्बर में देखा, यहाँ भारवान सर से आपको एक प्रेरणा मिलती है, किस तरह आपने चूज़ की ये लाइन, क्या सोच के? सर आई वुड से मेरा और मम्मा का सपना था ये, क्योंकि बचपन से ही मम्मा वाज लाइक कि करना है, यू शुड जॉइन। मतलब माँ खुद बोलती थी? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरा एक बड़ा भाई है, तो मम्मा चाहते थे हम दोनों में से कोई आर्मी ज्वाइन करे और इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी में जाए। तो वो हमेशा से एक सपना था कि हाँ पूरा करना है और करना है। आई कम फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड, ऐसा कोई दूर दूर तक कोई नहीं है जो आर्मी में है या फौज में है। तो एक बस यूनिफॉर्म को देख के एक बहुत प्राउड फीलिंग आती थी कि हाँ मुझे भी पहननी है, एंड एवरीथिंग जो भी डिसिप्लिन है और जितना ऑनेस्टी से आप काम करते हो इस फील्ड में, और जो कुछ भी है, द ब्रदरहुड दैट इट टीचेस यू एवरीथिंग। तो फिर आपकी पर्सनालिटी डेवलप बहुत होती है इससे। तो फिर आई जस्ट वांटेड टू बी इन दिस फील्ड। सीडीएस के थ्रू जाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उसकी प्रिपरेशन चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ फिजिकल वगैरह उसकी ट्रेनिंग? हाँ जी, यहाँ पे PT वगैरह तो आप यहाँ सुबह मॉर्निंग सब? हाँ जी, हाँ जी, सब। आज मिस किया था? आज हमारी गलती की वजह से मिस हो गई थी, तो फिर वरना वील ट्राई आवर बेस्ट कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, क्योंकि हमें तो मोस्टली हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट सर अपने आप को उसका वो देते हैं, तो दैट इज़ व्हाट। था उनके पास में, तो उनको उन्होंने फिर बिस्किट भी जब कोई लेके आया, उनका रिक्वेस्ट किया, एक बिस्किट उन्होंने उठाया, लेकिन उनका सर एक नहीं 4 ले लो, उन्होंने वो भी रख दिया, कहीं अब इसको भी ले जाओ। तो ये मैंने देखा है भारवान सर का इधर, पहले तो सिर्फ सुना था, लेकिन अब मैंने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सर आप यहाँ बहुत दूर से आए हैं, तो आपने यहाँ आकर क्या 3 चीज़ें सीखी हैं? क्या 3 तो कम है सर, 3 ही बता दीजिए। 3 इनफ है। सबसे अच्छी जो एक बात सीखी है यहाँ पर, तो मैंने ये सीखा कि परिस्थिति कैसे भी हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी कहानी हो, आपको खुद ही लड़ना है। आपके साथ कोई नहीं है, आपका साया भी आपके साथ नहीं है। पहली चीज़ मैंने बहुत बड़ी सीख के जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ सीखी कि हमें सबको लगता है कि हमारी कहानी ही सबसे अलग है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, या इस धरती के ऊपर जितने लोग हैं, उतनी कहानियाँ हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने तीसरी चीज़ सीखा कि छोटी छोटी सी चीज़ों में कभी भी इन द सेंस कि चोट लग गई, यार डॉक्टर के पास नहीं, मेरे देखते देखते एक कोई, मुझे याद तो नहीं है वो लड़का है, उसके घुटने पे चोट लगी, सर ने नहीं सॉरी एक के घुटने पे लगी, तो लंगड़ा रहा था, क्या सर ने कहा क्या हुआ, कह रहा सर कुछ नहीं हुआ, उसके चोट लगी थी और उसके मजे उसका तो मैंने एक देखा कि एक के हाथ में फट गया था, पूरा छिल गया, स्लाइड गिर गया। तो वहाँ पर वो उसने जो है सर आए, उन्होंने बीटाडीन की पूरी बोतल उड़ेल दी। मतलब ये नहीं है कि सर को प्यार नहीं है,
वो आपको हार्ड बनाना है। कुल मिला के जो 3 चीज़ें मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मुझे हार्ड बनना है। जी सर। इतना हार्ड बनना है कि मुझ पर असर ना हो। जी सर। दूसरी चीज़, हर एक की कहानी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेरी नहीं। यहाँ पर जितने लोग हैं उतनी कहानियाँ हैं। और तीसरी, मैंने आपसे बताया कि सबसे बड़ा, मुझे दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे लिए लड़ेगा, मैं ही खुद लड़ूंगा। जी सर। सर ने हमें एक चीज़ और सिखाई है कि दुनिया में कोई तुम्हारे लिए ना लड़े, तो तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो कोई भी स्थिति हो, तुम चाहे सही हो चाहे गलत हो सकता है कि मैं ऐसे फेज में हूँ, हो सकता है सर, है ना, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से इतना, और मेरे गुरुओं ने ऐसी स्पीचेस, मोटिवेशन सुन के ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई हमें लड़ना है। इनफैक्ट तो मैं यहाँ से कुल मिला के अपने आप से, समाज से, या जो भी लोग थे जिसने मोटिवेट करते हैं आपको, ये करते हैं, उन सब से लड़ना सीख रहा हूँ। और मैं 2 दिन में बहुत कुछ आवाज़ हो सकता है। आज भी अगर मेरा इस स्टे होगा, मुझे लगता है सुबह ही जा पाऊँगा, क्योंकि सर का एक शूट रह गया अभी होने को। तो मुझे लगता है कल तक, जब तक मैं जाऊँगा, तो और आपको जब जाते जाते मैं 10 बता के जाऊँगा कि और क्या सीखा आपने। ठीक है सर, बिल्कुल सर। लव यू मामा सर। लव यू आपसे बात करना रह गया। आप वहाँ पे जी, आपसे हम एंड करेंगे जी। हाय, हाय, आपका नाम? काशवी। काशवी, कहाँ से आई दिल्ली है? मैंने आपका नाम सही लिया ना? हाँ जी, लेकिन आपने मेरा पूरा लेकिन सही आपका बहुत सारे लोग गलत बोलते होंगे। मुझे काशवी, कहीं काशवी। नहीं, सब काशवी बोलते हैं, बस काशवी। छोटे मोटे निकनेम्स रख रखे हैं और कुछ क्या क्या नहीं। क्या? जैसे सर नोनू बुलाते हैं, ये लोग छोटा मर्द बुलाते हैं। छोटा मर्द? हाँ। ऐसा क्यों? वो थोड़ी सी आदत वैसी है, अभी धीरे धीरे सर इम्प्रूव करवा रहे हैं। वो आया आई वाला सिचुएशन है। अच्छा, आप भी खाता हो? हाँ, वो वाला ही है। क्या करना चाहते हो काशवी? Sir, I have been targeting Indian Air Force. Earlier I was working, but then now I am targeting Indian Air Force. कैसा चल रही है प्रिपरेशन? It's going good. This is my first attempt, and I have my SSB coming. And apart from that, let's see. I'm hoping for the best. अच्छा, आपकी हॉबी क्या है काशवी? Sir, I do not have any sort of a hobby. I used to be a swimmer. I have represented India on international level as well for 15 years of my life. Then I left once the COVID happened. Started working with the college itself, and then left college, joined company. You must have heard of Cvent. I was working with them for a long period of time. I left the company, and now I'm preparing for defense services. CDS. Yes, CDS, FCAT, everything. Right. थैंक यू काशवी, so much, थैंक sir. यू। Thank you. तो यहाँ पर हमने जितने सारे लोगों से बातचीत की, ये सब हिंदुस्तान की आन बान शान की रक्षा करना। और मुझसे कोई पूछता है कि हिंदुस्तान की आर्मी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो मैं कहता हूँ कि नेम इज़ इनफ। इंडियन आर्मी नेम इज़ इनफ। इसके आगे कुछ कहना या सोचना नहीं है। ये सारी लड़कियाँ डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला, लेकिन आप सबका ज़्यादातर इधर सपना इंडियन आर्मी में जाने का, देश में कुछ देश के लिए करने का, और वो वर्दी किसान वर्दी है उसको पहनने का है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आगे अब हम उन बॉयज़ से भी मिलेंगे जो इसी हॉल पर बैठ के साथ में पढ़ाई करते हैं, और उनके भी इंटरव्यूज़ आपको हम जल्द सुनाएंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में अभी तक हमने उन लड़कियों का सफ़र सुन रहे थे जिन्होंने यहाँ पे अपनी जर्नी जब शुरू की तब बहुत सारी तकलीफ़ें या थी, लेकिन अब 10 दिन के अंदर बहुत बड़े बदलाव देखे। सबका सपना है हिंदुस्तान की फ़ौज ज्वाइन करना। भारवान सर सबको ट्रेन कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है, रात के 8, 9, 10 बजे तक वो दिनचर्या चलती रहती है। फ़ोन अलाउ नहीं है, लिखा हुआ है कि अगर कनेक्ट होना है तो लोगों से हो, वाईफाई से नहीं। नो बाय इज़ गुड, जस्ट से सी यू। मैंने पहले भी बताया कि आपने सुना कि यहाँ की हर दीवार बोलती है और हर दीवार आपको कुछ न कुछ सिखाती है। आपका नज़रिया एक सीखने वाला हो तो आप यहाँ पर कुछ भी बिना बोले, ना किसी की समझे, आप बहुत कुछ जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो जिंदा है उसी की निंदा है। ये सारी कोटेशन, छोटे छोटे वाक्य हैं जो आपको एक पावर देते हैं। कभी भी ऐसी लाइफ में फेजेस है, ज़िंदगी है तो परेशानियाँ होंगी, उनसे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, और वो क्षमता जो है यहाँ आके मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, किसी का सपना आर्मी का है, मैक्सिमम जो है यहाँ पर उनका सपना
हिंदुस्तान की फ़ौज में जाने का है और उसी सपने के साथ में वो यहाँ पर आए हुए हैं हिमाचल की घाटियों के बीच में, और जहाँ पर दूर दूर तक ना तो कोई दुकानें हैं ना हाईवेज़ हैं, यहाँ पर सिर्फ शांति है और मिलता है तो भारवान सर का लेक्चर, उनका प्यार, उनकी डांट। शुरुआत करते हैं आप ही से। क्या नाम है आपका? अथर्व राउत। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र, मुंबई। क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं प्रोफेशन इज क्रिकेटर, बट मेरा एक बचपन से ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊं, एंड यहाँ आके मेरे एक क्रिकेटर कब था? क्रिकेटर ऐसा मेरा सपना नहीं था, मेरे डैड का सपना था। तो मैं बचपन से लेके अभी तक उनका ड्रीम पूरा करने चला था, और मैं आईपीएल भी उनके स्क्वाड उनके वजह से आया, और अभी मुझे मेरा ड्रीम करना है तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप फौज की तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपको, किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी तो स्टार्ट किया हूँ मैंने, यहाँ आके मुझे पता चला कि मेरे पास चांस है, मेरे पास एज है, तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सफ़र अच्छा चल रहा है? वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षत सिंह चौहान है। अक्षत, यहाँ पर कैसे आए आप? मैं एक्चुअली सर से पिछले 2 साल से सर को फॉलो कर रहा था, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पॉडकास्ट देख रहा था, और मैं पिछले 3 बार से इंटरव्यू भी दे चुका हूँ एसएसबी के, बट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा गाइडेंस लेना आया था सर से कि कहाँ कमी रह रही है, मैं कहाँ लेग बैक कर रहा हूँ, तो वो चीज़ फुलफ़िल करने इसलिए सर का पता करा मैंने। इंस्टाग्राम पे सर का लिंक डाला हुआ था कैंप डिटेल्स का, फिर राघव भैया से बात हुई, फिर उनसे बात करके फिर मैं यहाँ पे आया। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चेंजेस महसूस कर रहे हो? जो लाइफ को देखने का नज़रिया है ना, वो बदल रहा है। जैसे सर क्या जो एक कॉर्ड भी लिखा हुआ है कि नज़र का इलाज है, नज़रिए का नहीं। तो जो सर का वे होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे देखना, कैसे डील करना, वो एक अलग है। उससे मैं भी सीख रहा हूँ कि हम जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे देखते हैं और कैसे हमें देखना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनंत काला है, मैं गाज़ियाबाद यूपी से हूँ। जी। हाँ जी। आपका गाज़ियाबाद क्यों मशहूर है? गाज़ियाबाद बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, इंडस्ट्रीज़, सिटी, बिल्डिंग्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और बहुत सारी 2 रिवर्स हैं वहाँ पे, हिंडन है और यमुना है। अच्छा। हाँ जी। आज क्या करना चाहते हैं आप? एनडीए। एनडीए। हाँ जी। क्या यहाँ पर कब कैसे आपको पता चला क्या इधर आना है? मेरा ये सेकंड बैच है, मैं पहले भी एक बैच में आया हूँ। अच्छा, पहले भी 30 में भी आया हूँ, बैच 31 है मेरा, सेकंड बैच है मेरा। सर ने मेरे को कुछ कमी लग रही थी अपने में, तो सर ने कहा कि वापस आ जा, तो अब उस कमी में वर्क करूँगा। क्या कमी है? कमी वर्ड एसोसिएशन और टीएटी में कमी है, तो उसको सुधारना है। हाँ जी। फौज में जाना है। हाँ जी। फौज में जाने का सपना है, ड्रीम है। ड्रीम है। आपका नाम? अनिमेश। अनिमेश, कहाँ से आए हैं? मैं श्री अनंतपुर साहिब, पंजाब से आया हूँ। अच्छा, आर्मी में जाने की ख्वाहिश? हाँ जी, एनडीए एंट्री के थ्रू जा रहा हूँ। उसी तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है। फिजिकल? हाँ, फिजिकल की भी साथ साथ में चली रही है। यहाँ पे सर करा रहे हैं सुबह पीटी। भारवान सर की क्लासेस का फ़ायदा मिल रहा है? बहुत फ़ायदा मिल रहा है, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी आ चुकी है अभी। जैसे पहले मैं तैयारी तो करता था, बढ़िया करता था, पर खुद के ऊपर भरोसा नहीं आता था कि अच्छा है ये चीज़ें भी, हमें सेल्फ वैलिडेशन, सेल्फ डाउट होता था। पर सर के यहाँ पे आने के बाद काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हट गया और वैलिडेशन की जो कमी थी वो हट गई। मुझे एक चीज़, एक सबसे एक क्वेश्चन है, पढ़ाई के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर आप लोगों ने सीखी अब तक? मैक्सिमम नंबर से आप चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ, इधर से आता हूँ, छोटा छोटा जवाब। जो मुझ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड हुआ है। और जो बाहर की दुनिया में चलता है डू और डाई, बट यहाँ पे ये नहीं चलता है। यहाँ पे चलता है डू इट और ब्लडी डू इट। डू इट और ब्लडी डू इट। सर, जैसा जो आपने देखा कि सर इस तरीके से मैंने अपनी आप सभी के सामने स्पीच दी, सर वो सारी चीज़ें सर की दी हुई है। मैं ऐसा सर था ही नहीं बिल्कुल भी, बट सर हैज़ इंस्पायर्ड मी, एंड उनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, एंड थैंक्स अ लॉट टू सर। और क्या चीज़ है जो पढ़ाई के इतर जो सच है उसको एक्सेप्ट करना सीखा है यहाँ पे भी। हाँ, जो सच है वो माननी है हमें सभी को। मतलब आप उससे भाग नहीं सकते। हाँ जी। आप खुद पे भरोसा करना सीखा है। खुद पर ऐसा क्या लगा आपको कभी लाइफ में कि खुद से भरोसा उठ रहा है यार? बहुत मतलब बचपन से, या कभी ऐसे कुछ जीवन में एक्सीडेंट हुआ जिससे लगा कि मैं टूट रहा हूँ? मेरे पापा बहुत ही परेशान होते थे, मैं पढ़ता नहीं था, बहुत वो गुस्सा होते थे, मुझे मारते थे, मार भी खाता था। देन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, इस सबको ये ट्रूथ है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा। मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो उन्होंने एक क्या किया, भैरवान साहब ने क्या किया, उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, बोलो नाचो, आप नाचो। मैं नाचा, मेरा एक दिन कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हुआ। फिर दूसरे दिन मैं खुद आया,
और मैं खुद नाचा। खुद डांस किया आपने? हाँ। ये इस तरह आपको कॉन्फिडेंस आया, लेवल बढ़ा। जी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि यहाँ पे आके हमने सभी ने जीवन जीने का सही तरीका सीखा है। हम लोग सभी डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, हर बंदे का तरीके जीने का अलग होता है, बट हम रियलिटी को देख नहीं पाते हैं। हम अपने ही जीवन में गुम रहते हैं और सही चीज़ को नहीं पहचान के तरीका अलग अलग अपनाते रहते हैं। उसके वजह से कोई किसी वजह से परेशान है। यहाँ पे आके हमने उन बाउंड्रीज़ को ख़त्म किए और सही तरीके को पहचान के सभी खुश हैं, सभी एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है सबसे यहाँ पे आके। और जी, लाइक हम लोग कभी भी ब्लेस नहीं होते जेनरिक चीज़ों के लिए, राइट? हम लोग पानी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पेरेंट्स को, फूड को, मतलब यू नेवर फील दैट वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट? यू कम हियर, यू लर्न दैट यू नो food is like you should be grateful for the food, for the water, for the nature, for everything that is in your life, for parents, right? इस चीज़ को हम कॉमेंट मिल जी। हाँ, आई वॉज एन इनडिसिप्लिन पर्सन। मैं जब आया था यहाँ पे, मैं आने से पहले आई यूज टू वेक अप एट 12, खाना वाना कुछ नहीं खाता था या फिर नाटक करता था। ऐसा क्यों? आई वॉज जस्ट लाइक दैट कि खाने की कदर नहीं थी, जब चाहे तब सोता था, जब चाहे तब उठता था। एंड हियर आई लर्न कि यार कोई और बात तो नहीं थी? नहीं सही से ही बता दो। No, exactly. So that happened and I came here and I learned कि यार खाना रहना कैसे है, खाना छूट जाता है तब। हाँ, खाना कैसे है, रहना कैसे है, लोगों से बातें कैसे करनी है, नज़रिया चेंज हो जाता है। Here you learn things, you love मतलब आप people. कुल मिला के एक जिंदगी का जो सबसे जो मोटिवेशन है कि वो चीज़ें किताबों से कभी नहीं मिल सकती। वो और वो सबसे मतलब मुझसे कभी मैं आपसे बताया कि मैंने इंडियन आर्मी की जो प्रेजेंट तीनों चीफ हैं उनसे इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला। आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, तीनों से मैं मिला। तीनों की अगर अलग अलग बातें सब ने कहीं, लेकिन एक अगर कोई कॉमन बात बताएगा तो वो यही था कि हिंदुस्तान की जो सेना है ना, वो इसलिए सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी भी उन्हीं के अंदर है और अपने में आ जाए तो ब्रुटलिटी भी उनसे भयंकर कोई नहीं है। क्योंकि उसके कि हम लोगों के अंदर जो एक इमोशंस हैं, इमोशन वो वर्ल्ड की किसी आर्मी के अंदर नहीं है। जो इंडियन आर्मी के अंदर इमोशंस हैं, उस मिट्टी से प्यार, अपने गांव से प्यार, हम लोग अपने आज भी चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन हमको याद है कि मेरा बचपना कहाँ बीता था। और ये कभी किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। जो जहाँ से आए उसके लिए उसकी मिट्टी सब कुछ है। मुझे लगता है कि सब लोगों ने भी वो जलियांवाला हत्याकांड सुना होगा और भगत सिंह की वो कहानी सुनी होगी। खून से सनी हुई मिट्टी को उसी की पूजा करते थे। वो अभी बॉटल में भर के ले गए थे, वहीं से उन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो इसीलिए ये आर्मी मतलब जो आप ही लोग भविष्य में, आप लोगों में से ही कई ऑफिसर्स होंगे, वहाँ पर जाएंगे तो फिर आपके नीचे जो लोग आएंगे, जो फौजी आएंगे, जवान आएंगे, आप वही चीज़ उनके अंदर भी करोगे कि ऐसा बनना है। इसीलिए फौजी ये जितने कमांडेंट ऑफिसर्स होते हैं थोड़ा सा हार्ड, आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि दैट टाइम की बस। जैसे अभी आपने जलियांवाला बाग के मैसेकर के बारे में डिस्कस किया, जैसे हम सभी तो आर्म फोर्सेस के एस्पिरेंट्स हैं, तो हम इस सब चीज़ की वैल्यू समझते हैं। सिविलियन वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द पीपल को अभी जैसे कुछ इंसिडेंट से सभी लोगों को सिर्फ अपने बिजनेस से, अपने पैसे से फ़र्क पड़ता है। तो मैंने एक चीज़ के बारे में और बताना चाहता हूँ। जैसे अमृतसर के पास एक अजनाला नाम से जगह है, वहाँ पे शहीदां दा खून नाम से जगह है। मोस्ट ऑफ द पीपल को यहाँ पे भी और दुनिया में नहीं पता होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से एक बार वहाँ जाके पढ़ें, उसके बारे में पता चलेगा। तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस की है, जो ब्लड है, जो हमारे सेक्रीफाइस की क्या वैल्यू, ताकि हम इस अपने देश को, अपनी मिट्टी को और ज़्यादा रिस्पेक्ट कर पाएँ। हम तो करेंगे ही करेंगे, हम इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे आके। और सभी की ड्यूटी बनती है, एवरी सिटीजन ऑफ दिस नेशन मस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट इट टू एवरी एक्सटेंट। बिल्कुल, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको, हम लोग हमेशा कर्तव्यों की बात नहीं करते, कभी अधिकारों की बात सब करते हैं। भैया हमारे मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी तो हैं, वो कौन निभाएगा? लेकिन मुझे लगता है कि आजकल आईफोन 17 के लिए भी कई किलोमीटर लंबी लाइन है, और आईफोन हाथ में आया तो ऐसे लगा जैसे भारत रत्न लेके खड़े हों। एक सोच है, ये डेवलप होती है यहाँ का। हमने हमेशा, हिंदुस्तान एक युवा देश है, लेकिन युवा देश की जो युवा पावर है वो कहाँ जा रही है, ये भी एक पॉइंट है। मैं इसमें से आपसे बात करता हूँ। लगता है कि जो हिंदुस्तान का यूथ है, किस तरह से उसको अपने देश के लिए, अपनी कम से कम अपने शहीदों के बारे में, अपनी इंडियन आर्मी के बारे में, अपनी फ़ौज के बारे में, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, अपना इतिहास,
याद रखना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। किस लाइन में, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, जरूरी नहीं कि हर शख्स फौज में ही चला जाएगा, लेकिन हम देश में रहकर कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपना योगदान देना चाहिए। प्रीतम, बनारस से आए हैं आप, अच्छा बनारस के बारे में थोड़ा सा एक आध लाइन। जी, जैसे बनारस को कहते हैं ना, भोलेनाथ की उसके त्रिशूल के ऊपर अटका हुआ है और सबसे पुरानी नगरी है और सबसे लास्ट तक रहेगी नगरी। और वहाँ मतलब लोग आते हैं, हर जगह लोग जाते हैं जीने के लिए, वहाँ लोग आते हैं मरने के लिए। और जो वहाँ की मणिकर्णिका घाट है, 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। बगल में ही जो अभी भी नया नया बना है कॉरिडोर, इतनी भीड़ रहती है अब बनारस में कि मतलब हमेशा ट्रैफिक पूरा पैक रहता है बनारस में, है ना। बनारस बहुत सुंदर है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, वो दिक्कत हो गई। हाँ, वही दिक्कत हो गई अब। क्योंकि मैं भी कई बार गया हूँ बनारस किसी शूट में, तो मैं देखा है कि वहाँ पर बहुत, अब पीक आवर्स में तो आप निकल जाओ दोपहर में, जाम में अगर आप फंस गए तो दिल्ली और नोएडा से भी गंदा जाम है उधर, गर्मी ऊपर से। हाँ, उस हिसाब से बनता जा रहा है, इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, लेकिन भीड़ बहुत लागत। क्या करना चाहते हो आप? जी, मैं एसएसबी के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आने का मोटिव ये था ना कि कहीं भी हम जैसे एसएसबी में जाते हैं तो एक हम जो उनके लिए आइडियल पर्सनालिटी है वो हम फेक करने की कोशिश करते हैं। तो वो 5 दिन के इंटरव्यू में कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेते हैं कि फेक कर रहा है। पर यहाँ आने का मेरा मोटिव ये था कि मैं फेक करने की वजह अपनी खुद की पर्सनालिटी वैसे बना लूँ कि मुझे कहीं कुछ मतलब कॉन्शियस होना ही ना पड़े कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं करो, बस मैं अपना खुद का रियल सेल्फ लेके जाऊँ, जैसा हूँ वैसा रहो और मैं रिकमेंड हो जाऊँ बस। आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत सिंगला है। मैं पंजाब बरनाला से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? बरनाला, पंजाब। जी। क्या करना चाहते हैं? मैं बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। मैं यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आया हूँ। कर्नल भैरवान सर का मैंने 3 साल पहले पॉडकास्ट देखा था, उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ। तो उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है, तो इसीलिए ही अपना ट्रू पोटेंशियल, ट्रू कैलिबर जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। कुछ बदलाव दिख रहा है? जी सर, बिल्कुल बदलाव दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात, एक बहुत अच्छा परिवार मिला है, काफ़ी अच्छे दोस्त मिले हैं, बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से मिले हैं, काफ़ी अलग अलग स्टेट से आए हैं, कभी इतना प्यार महसूस नहीं हुआ। सबसे ख़ास है मम्मा सर का थोड़ा नज़रिया हमें अंदर से महसूस होता है। उनमें सही में उनको बाहर भैरव बाबा बोला जाता है, पर सही में मुझे उनके अंदर भैरव बाबा महसूस होते हैं। जैसे कि बाहर से स्ट्रिक्टनेस हमें शो करते हैं ताकि हम कुछ बन पाएँ, अंदर से प्यार भी दिखता है प्रॉपर। उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से हमारे लिए केयर दिखती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देते। बट कैलिबर और पोटेंशियल परखने के लिए ये सबसे बेस्ट कैंप है। मेरे को ट्रैकिंग का शौक़ है। अच्छा। हाँ, मेरे को ट्रैकिंग का, माउंटेन्स का बहुत शौक़ है, और इतना बेस्ट कैंप मैंने कभी एनकाउंटर नहीं किया ज़िंदगी में। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रेशांत वनमाली, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। आप फैमिली में आपके कौन कौन मेंबर्स हैं? फैमिली में मेरे यहाँ मतलब 4 मेंबर हैं। मैं, मेरे पिताजी, माताजी, मेरा छोटा भाई। नहीं, मेरे माताजी पिताजी दोनों सरकारी गवर्नमेंट जॉब में टीचर हैं दोनों। टीचर? जी। आपने स्कूलिंग वगैरह सब जबलपुर? जी, स्कूलिंग वगैरह मैंने केंद्रीय विद्यालय मंडला से किया है, जो कि जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है। सागर के पास आई थिंक पड़ता है? नहीं, सागर से थोड़ा आगे है। अच्छा, सागर से। जी, जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर एक मंडला डिस्ट्रिक्ट है जी। वहाँ से मैंने पूरी 1st से लेकर 12th तक की पढ़ाई करी। देन उसके बाद आई वेंट टू इंदौर, जो कि वहाँ से मैंने अपने सारी कॉलेज की जो भी थी पढ़ाई वो मैंने कंप्लीट करी। अब क्या बनना चाहते हैं? बचपन से सपना था कि फ़ौज में जाना है, तो उसी के लिए मैंने पिछले 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2020 से मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो काफ़ी इंटरव्यू दिए, 5 इंटरव्यू दिए, और 5 में कुछ नाकामी भी मिली। तो उसके बाद ये लगा कि अब टाइम जा रहा है, खुद से किया पहले तो समझ में आ गया कि गलती कहाँ कर रही थी, पर कोई बताने वाला नहीं था। तो अब जब देखा कि यार कुछ चीज़ हो नहीं पा रही है कि वर्क कैसे करें हम अपने ऊपर, तो सर को मैं पिछले 4 या 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और कुछ दोस्त थे। कुछ निशान बेहतर महसूस है पहले से? बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर है? हाँ, काफ़ी डाउट क्लियर है। जो मेरे सोचने की, जो मेरी क्षमता थी, जो मेरी थिंकिंग थी, वो काफ़ी चेंज हुई है यहाँ पे आके। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम निखिल है। मैं उत्तर प्रदेश झांसी से हूँ। झांसी से? जी। बुंदेलखंड से? जी। बुंदेलखंड का एक वो सुनाइए ना, हरदौल वाला। अरे वो क्या है, बुंदेलो हर बोलो से मुँह की सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी। बुंदेली हिस्ट्री, मतलब मैं भी बांदा में हूँ आपके। अच्छा, जी, पास में ही पड़ता है।
कैसे आना हुआ यहाँ पे? जी मैं CDS की तैयारी के लिए आया हूँ। जी। तो पहले दे चुके हैं? नहीं ये इस बार जो मैं दूंगा ये मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। हाँ जी। कितने आप होपफुली हैं? जी यहाँ आने के पहले तो इतना नहीं था, अब हो क्योंकि रहा है। जी अब सर ने सिखाया है बहुत अच्छे से, सर ने समझाया है हर एक चीज़। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हुई? जी बातचीत कर सकते जी हैं? जी कॉन्फिडेंस आया है, हर चीज़ में आया है। और सर ने सिखाया है सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। और यहाँ पहले दिन आती सर ने बताया था कि बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, ये सब सर ने सिखाया है। तो वो चीज़ अब धीरे धीरे अंदर आ रही हैं, तो धीरे धीरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो रहा है। जी। सर मेरा नाम अभिनव कुमार इंदौरा है, मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और करीब 15 सालों से मैं डिप्रेशन और एंजाइटी का पेशेंट रहा हूँ। उनकी मेडिसिन भी ले रहा हूँ। तो वो मेडिसिन भी चलने लगी है आपकी? हाँ सर चल रही हैं अभी। और उस मेडिसिन की वजह से मेरी मतलब जो साइड इफ़ेक्ट है ये रहा है कि मेरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और चलने एग्रेसिवनेस भी बढ़ जाती थी घर में, तो मैं गुस्सा ज़्यादा करता था। तो फिर पापा मम्मी भी परेशान थे कि इसको कैसे कंट्रोल करें। इकलौता बेटा वैसे था मैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं भारवान सर को मैं करीब 1 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ यूट्यूब किसी से। ने आपसे सजेशन किया था कि या फिर आप खुद भी मोबाइल? नहीं मैं मोबाइल से सर मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर था कि मैं सर को फॉलो करता जा रहा था कि किस तरह से उनसे कहीं ना कहीं मेरे मतलब एक मीट हो जाए खाली 1 घंटे की। मैंने सर को फ़ोन भी लगाया, एक बार नहीं लगा, दूसरी बार में कनेक्ट हो गया वो फ़ोन इंटरनेट के थ्रू। फिर मैंने ऐसे सिखा सर मैं आना चाहता हूँ कि तू आ, तेरी एंजाइटी को मैं गायब कर दूंगा। तो सर वास्तव में आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग भी बढ़ी है, इंटरेक्शन पावर बढ़ी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है मेरा। अभी आप मेडिसिन कुछ कम हुई है? मेडिसिन सर मैं थोड़ा आधी करके कम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं। हाँ क्योंकि एकदम कम नहीं कर एकदम कम नहीं कर करना भी नहीं है। हाँ जी लेकिन हाँ जी उसको सलाह करके डॉक्टर हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कोशिश करना है जी। और क्या होता है कुछ नहीं, इतना कुछ यहाँ पर तुम देख रहे हो, मैं जो तुम यार पता है यकीन नहीं करोगे दोस्त जी, मैं 24 घंटे में अपने अंदर, मैं जबकि ना मुझे डिप्रेशन था ना कुछ था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे लग रहा था, आने के बाद पता चला कि बहुत कुछ मिस था, वो पूरा हो रहा है। यस सर। और शायद इसीलिए मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ यहाँ पर तुम लोगों से। जीवन में हारना ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यस ये सर, होता नहीं कि बिल्कुल, ऑप्शन होना है ही नहीं। बिल्कुल सर। सर एक ब्रदर ने अभी बोला जैसे कि ब्लडी और डू इट बस, ब्लडी, मतलब करना है या तो करना ही बस है, करना ही है। कोई अपना कहते हैं ना कि प्लान बी नहीं रखना है, अपना प्लान ए ही रखना है और उसको करके ही रखना है। गिव मैं पहले गिव अप पैटर्न था मेरा, अब वो गिव अप पैटर्न भी पूरा चेंज हो चुका है सर। लेकिन अब तुम बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगली बार तुमसे मेरी मुलाकात जहाँ भी होगी, लेकिन होगी और बातचीत होगी, मुझे लगना चाहिए कि बस आप बिल्कुल सब फेंक दिया, साला खुश हैं। बिल्कुल सर। और कभी नोएडा और दिल्ली और घुमाएंगे तुमको, फ़ोन करना। हाँ नहीं सर बिल्कुल। हैं ठीक। थैंक यू सर। सर मेरा नाम शिवम चंदेल है, मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। क्या करते हैं? सर रिसेंटली तो मैंने अपना कॉलेज ख़त्म करा है। अच्छा। हाँ जी, और अभी तो एग्ज़ाम की तैयारी चली। एग्ज़ाम की तैयारी कॉलेज के? नहीं हाँ, CDS के। हाँ जी। अच्छा CDS की हाँ जी। प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ पे? सर काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी टाइम बाद इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। सोशल एडेप्टेबिलिटी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब बात करके काफ़ी नए दोस्त बने। और सर जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर आकर लगी वो है बी सिंपल। मतलब सर आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी है कि इसने हमारे माइंड को भी इन्फ्लुएंस कर दिया है, हमारे सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस कर दिया है। लेकिन सर यहाँ पर आके सर ने सबसे पहली चीज़ यही सिखाई कि बी सिंपल। और ये सब, और हाउ टू बी सिंपल, मतलब आप इतना सिंपल सोचिए कि एक जैसे कोई एक स्कूल का बच्चा है तो सर वो सबसे सिंपल सोचता है, लेकिन सर अगर हम किसी एडल्ट को देखेंगे तो सर वो सिंपल नहीं सोच पा रहा है। रीज़न है कि टेक्नोलॉजी से तो इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है। बस एक आखिरी मैं आपसे बात करूँगा, इसके बाद हम एक दूसरे प्रोग्राम में चलेंगे और वहाँ पर जो लोग 1-to-1 मैं सबसे बात करूँगा, जो लोग भी रह गए वहाँ पर मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि ये सफ़र जितना मुझे रोमांचित करेगा उतने आपको जो देख रहे होंगे, जो समझ रहे होंगे, हो सकता है उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति, लड़का हो कोई जो आप ही जैसा हो, यहाँ आना चाहता हो, आप लोग आप कोई बातें उसको अच्छी लग जाए और वो आ जाए। यही एक कोशिश हमारी है कि जी एक बार मैं इनसे बात कर लूँ। जय हिंद, मेरा नाम क्रिस थॉमस है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। और आज से 3 महीने पहले मेरे को एक सपना आया जिसमें सर का एक ट्रिक होती है, मतलब पहले जहाँ पे थे सर तो वहाँ अपने SSB कैडेट्स को वो सिखाते थे कि राइफ़ल जो थी डमी राइफ़ल वो अपनी रिस्ट से कैसे उठाना है। अगर आपने वीडियोज़ में देखा हो सर के तो वैसा एक सपना है जिसमें मुझे सिखा रहे हैं ऐसे ही रूम में। मैं नहीं देखा था मैंने रूम कैसा दिखता है, बिल्कुल सेम ऐसा रूम था।
सर इसी खिड़की के पास थे और मुझे बोल रहे हैं कि इसको क्रिस सामने से उठा। फिर जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये वही रूम है जो मैंने सपने में देखा था। तो इसके पहले आपने इस कमरे की रील वगैरह कुछ देखी? नहीं, कुछ नहीं देखा था मैंने इस कमरे के बारे में। कभी सुना था भारवान सर के बारे में? हाँ, मैं उनको काफ़ी समय से सुन रहा था। सुन रहे थे उनके बारे में। अब आपको क्या बेटर लग रहा है यहाँ पे आके? जीने का तरीका बदल गया है बिल्कुल ही। बिल्कुल। हाँ, परेशान थे कभी? हाँ, बहुत परेशान था पहले मैं लाइफ से। हाँ। क्यों? 2023 में मेरे पापा को डिमेंशिया हो गया था। उसके बाद अभी 15 अगस्त को वो फिर घर से लापता भी हो गए। तो 2023 से अभी तक सर के आने तक मैं किसी भी रिलीजियस प्लेस पे नहीं गया, अपनी मर्जी से तो नहीं गया। लेकिन यहाँ आया तो सर ने बोला कि मेरे साथ मंदिर में आएगा, मैं अपने आप चला गया। और अब आज रेगुलरली जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ तब से मैं रोज़ सर के साथ जाता हूँ, पूजा करता हूँ, वापस बाहर आ जाता हूँ, अपने मन से, किसी से ज़बरदस्ती से नहीं। तो मतलब अपने दिल से लगता है? बिल्कुल अपने दिल से लगता है, बहुत शांति लगती है। पहले बर्डन लगता था कि कोई चर्च जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो तो बर्डन लगता था, अब बर्डन नहीं लगता। अब वो काम दिल से होता है और जो दिल से काम होता है वो कभी बर्डन उसमें महसूस होता ही नहीं है। जो जैन सर, मेरा नाम सौरभ सांत्रा है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ बट करेंटली सिचुएटेड इन गुजरात। सो सर, आपका एक क्वेश्चन था अभी थोड़ी देर पहले कि फौजियों के लिए हमारा जो रिस्पेक्ट है, तो सर एक्चुअली उसका आंसर ऐसा होना चाहिए हमारे सर की तरह नज़रिए से, जो हम लोगों ने आज 10 दिन में सीखा। सर, इज़्ज़त सबकी करनी चाहिए। जो रिस्पेक्ट हम क्या बोलते हैं फौजियों को देते हैं वो नेचुरली आनी चाहिए। रिस्पेक्ट हमें इंसानों की करनी चाहिए। जैसे हम हैं, हमसे किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, हमें ऐसे जीवन यापन, क्योंकि जानवरों और हमारे में एक ही फ़र्क है कि हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही है कि आप फौजियों को तभी क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट दे पाएंगे जब आप नॉर्मल इंसानों से भी क्या बोलते हैं जो फौज वर्दी में नहीं है। क्योंकि सर मेरे फादर वर्किंग है इन फौज ओनली, आई एम द 3rd जनरेशन इफ आई गेट रिकमेंडेड। सो दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड कि अगर आपको फौजियों को इज्जत देनी है तो सबसे पहले आप इंसानों को इज्जत देना चालू करो। एंड सर यही बोलते हैं, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ मतलब आप फौजी हैं तो आपको इज्जत, आपको मन से आ जाना चाहिए। यस सर। ये कुछ मैं अभी फ्रेंड्स से बात नहीं हो पाई, मुझे लगता है कि अभी हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में जाएंगे तो उस दौरान भी 1 to 1 हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे एक चीज़ समझ में आई वो ये है कि ज़िंदगी में हर चीज़ें जो है वो केवल आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर्स नहीं सिखा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ज़िंदगी के ऐसे मुकामों में आपका साथ देती हैं जब आप बहुत हताश होते हो, बहुत परेशान होते हो। मेरे साथ जो ये फ्रेंड, मेरा दोस्त दर, इन सब के साथ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई और बहुत सारी ये एक आम चीज़ है कि कोई चीज़ किसी को कितना दिल कर जाती है, कोई घर कर जाती है और वो परेशानी फिर एक जीवन भर इंसान के साथ चलती रहती है। उसके कारण ना वो उठ पाता है, उसको विश्वास। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन सब चीज़ों से आपको दूर ले जाने की कोशिश होती है। ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाया गया है। भारवान सर का एक प्रेजेंस ही उनकी ऐसी है कि जो आप लोग मुझे लगता है जो इंस्टाग्राम और उसमें देखते हैं, यहाँ पर जब उनकी पैरों की आवाज़ होती है और जब वो सीढ़ियों से आ रहे होते हैं यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस, एक रिस्पेक्ट, और यही कारण है जो वो समझा रहे हैं। वो बहुत सारे जितने बैचेस निकल गए, अब ये लोग आए हैं और इनकी ज़िंदगी को वो बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। मोहल्ले की वो छत और मेरे खिड़कों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना,